हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी क्लास 10th की उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आपको कंप्लीट वॉच करनी चाहिए क्योंकि इस क्लास से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लर्न करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है रतन नाज सरशार किसका मजमून है। ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं एहतशाम हुसैन का है, आल अहमद सरूर का है, गोपी चंद नारंग का है या फिर हाली का है। तो पहले आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप हमारे साथ में क्वेश्चंस को याद भी करते चलेंगे। तो रतन नाज सरशार किसका मजमून है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी आल अहमद सुरूर। रतननाथ सरशार किसका मजमून है, तो नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरम कोट अफसाना के खालिक कौन है। गरम कोट अफसाना के खालिक कौन है। ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं ये है मुंशी प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद्र हैं, बेदी हैं, सालिहा आबिद हुसैन हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसाना है। मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना है जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है, वो है इबरत। तो याद रखेंगे इबरत किसका अफसाना है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसी के साथ साथ में सालिहा आबिद हुसैन का एक अफसाना है एक सवाल। तो आप याद रखेंगे कि एक सवाल जो है किसका अफसाना है, सालिहा आबिद हुसैन का। इसी के साथ साथ में पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात जो है ये किसका अफसाना है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कृष्णचंद्र का ये अफसाना है, बहुत ही अहम है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सितारों से आगे जहां और भी हैं किसकी गजल का मिसरा है। ऑप्शन आपके पास में हाली है, इकबाल है, हसरत है, शाद है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी इकबाल। अल्लामा इकबाल की पैदाइश आप नोट कर लेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में शामिल हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मगाने हिजाज। इनको जरूर आप याद रखें क्योंकि इनके सहारे से आप जो मारूजी क्वेश्चन होंगे उन्हें भी आप सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको अल्लामा इकबाल की सवाने हयात भी आपको लिखनी होती है, जीवनी लिखनी होती है, तो वहां भी ये फैक्ट आपको मदद करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में मीरा जी की नज्म कौन सी है। ऑप्शन देखिए आपके पास में सुख की तान है, मशरिक मगरिब है, कश्मीर है, मुना जाते बेवा है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी सुख की तान। तो फिर आप मुझे बताएंगे मशरिक मगरिब किसकी नज्म है, कश्मीर किसकी नज्म है, मुना जाते बेवा किसकी नज्म है। तो नोट कीजिएगा मशरिक मगरिब जो है ये आली सरदार जाफरी की नज्म है। किसकी नज्म ने बताई, आली सरदार जाफरी। कश्मीर किसकी नज्म है, चकबस की, पंडित ब्रिज नारायण चकबस की है। इसी के साथ साथ में मुनाजाते बेवा किसकी नज्म है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है। ऑप्शन आपके पास में रोटी नामा है, नई तहजीब है, राम है, याद है। तो आप मुझे बता दीजिएगा नजीर कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूसरा यानी नई तहजीब। रोटी नामा किसकी नज्म है, राम किसकी नज्म का उन्वान है, याद किसकी नज्म का उन्वान है, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। तो रोटी नामा जो है ये नजीर अकबर आबादी की नज्म का उन्वान है, राम जो है अल्लामा इकबाल की नज्म का उन्वान है, और याद जो है फैज अहमद फैज की नज्म का उन्वान है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अय मादरे हिंदुस्तान किसकी नज्म है। ऑप्शन जो आपके पास में है अकबर इलाहाबादी हैं, नजीर अकबर आबादी हैं, जमील मजहरी, मीरा जी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी जमील मजहरी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जहली खरद खरद ने दिन ये दिखाए किसकी गजल का मिसरा है। ऑप्शन जो आपके पास में आरजू लखनवी हैं, असगर हैं, जिगर हैं, फानी है।
तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, तो याद रखिएगा आपका असल नाम है अली सिकंदर। एग्जाम में पूछा भी गया तो याद रखिएगा अली सिकंदर जो है आपका असल नाम है। आपके शेरी मजमू में शामिल है आतिशे गुल, शोले तूर, दाग जिगर, जरूर याद में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए पूछा गया रिसाला नया अदब और गुफ्तगू किसने जारी किया। मीरा जी ऑप्शन में है, मखदूम मुहिउद्दीन है, फैज हैं, अली सरदार जाफरी हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी अली सरदार जाफरी। नोट कर लीजिएगा अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइएगा, यादों की बारात किसकी खुदनविश सवाने हयात है। ऑप्शन आपके पास में अख्तरुल ईमान है, जोश मलिहाबादी है, चकवस लखनवी, आल अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या, शब्बीर हसन खान। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है इसे भी नोट याद कर लेंगे, लखनऊ मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हसरत मोहानी कहाँ पैदा हुई है। ऑप्शन जो आपके पास में है उन्नाव है, इटावा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी उन्नाव। कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसे सूफी शायर तस्लीम किया जाता है। ऑप्शन जो आपके पास में असगर गोंडवी हैं, शाद अजीम आबादी हैं, आरजू लखनवी हैं, हसरत मोहानी है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी असगर गोंडवी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था। जो ऑप्शन आपके पास में है, सैयद अकबर अली हैं, सैयद अकबर हुसैन रिजवी हैं, अकबर अली रिजवी हैं, अकबर खान है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सैयद अकबर हुसैन रिजवी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किसे यासियात का इमाम कहा जाता है। ऑप्शन जो आपके पास में हसरत हैं, फानी हैं, असगर हैं, आरजू लखनवी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फानी। फानी का असल नाम क्या, इसे भी नोट कर लीजिएगा, शौकत अली। फानी का असल नाम क्या है, शौकत अली। आपकी पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में, और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप हमारी क्लास अगर एग्जाम तो रेगुलर देखते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन आपके पास में है, दिल्ली है, बरेली है, बदायूं है, हैदराबाद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस भी किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में रमजो किनायात हैं, रूप हैं, शबनमिस्ता हैं, गुले नगमा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है दूसरा, यानी रूप जो है ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। रमजो किनायात हैं, शबनमिस्ता, गुले नगमा, ये फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमुओं के नाम क्या है। आप मुझे बताएंगे आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, मन आनम। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है, तो याद रखेंगे फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है, रघुपति सहाय। इसे भी आप याद रखिएगा, रघुपति सहाय जो है आपका असल नाम है, याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिगर के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन आपके पास है, मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी मोहम्मद अली नजर, मौलवी मोहम्मद सिराज, असगर अली। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलवी मोहम्मद अली नजर। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फिराक गोरखपुरी कब और कहां पैदा हुई। ऑप्शन जो आपके पास में 1896 गोरखपुर, 1898 गोरखपुर, 1890 गोरखपुर, 1891 गोरखपुर। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1896 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, हसरत का असल नाम क्या है। हसरत मोहानी जिन्हें कहते हैं, तो हसरत के असल नाम क्या है, इसके लिए चार ऑप्शन आपके पास में,
सैयद फजलुल हसन, सैयद मुशीरुल हसन, सैयद नूरुल हक, सैयद अमीरुल हसन। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सैयद फजलुल हसन। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मौलाना हाली कब और कहां पैदा हुए? मौलाना हाली कब और कहां पैदा हुए? 1837 में पानीपत, 1914 पानीपत, 1914 पंजाब, 1939 पानीपत। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश है। तो आप मुझे बताएंगे मौलाना हाली का इंतकाल कब और कहां हुआ है। तो पैदाइश तो हुई 1837 पानीपत में, और आपका इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम किताबें हैं, उनमें याद रखेंगे यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी। इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जोश मलिहाबादी का पहला मजमू कलाम है। ऑप्शन जो आपके पास में है, शोला व शबनम है, रूह अदब है, नक्शो निगार है, जुनून व हिकमत है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी रूह अदब। क्या जवाब हो जाएगा? रूह अदब जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। यहाँ पे जो दीगर ऑप्शन दिए गए हैं, शोला व शबनम है, नक्शो निगार है, जुनून हिकमत है, ये सभी जो है जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुओं के नाम है, इन्हें भी याद रखेंगे। अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त सवाने हयात, यानी बायोग्राफी, आत्मकथा जिसे हिंदी में कहते हैं, आत्मकथा का नाम क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, आपकी आत्मकथा खुद नविश सवाने हयात का नाम है यादों की बारात। बहुत ही अहम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। यादों की बारात आपकी खुद नविश सवाने हयात है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन की डिस्कस किए हैं, ये यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।